तो लेट अस अज्यूम मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और मुझे ये वाला जो ये भाई जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है 2x² + 3x + 5 इसका कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है। यहाँ तक बात समझ आई? तो आपने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, अब देख लीजिए कैसे आपने कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है। आपने इसको 2x² + 3x + 5 जो है तो इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सुनते रहिए, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। तो 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख लीजिए 2x², ऐसे लिख लीजिए। बात समझ आ गई? क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो 5 मिनट में समझ आ रहा है। यहाँ पे मेरे साथ है। तो जो x² का कोएफिशिएंट है वो जबरदस्ती आपको 1 बनाना है, जबरदस्ती। कैसे बना सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² + 3/2x इज इक्वल टू, यहाँ तक मेरे साथ है। अब जो आपने यहाँ पर कॉमन लिया है वो जबरदस्ती यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही, क्यों, कैसे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, समझ आ रहा है, 2 मिनट में समझ आ रहा है। यहाँ तो मेरे साथ, अब देखिए ये x² है, ये 3/2x है। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर दीजिए। नहीं समझ में आया? तो 3/2 है, 3/2 का हाफ मैं करना चाहूँ तो 3/2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 3/4, तो 3/4। मेरी बात नहीं समझ आ रही। 3/4 को यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। यहाँ तक मेरे साथ, यहाँ पर तो 2 आपने कॉमन लिया था बिकॉज आप x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना चाहते थे। बट यहाँ पर जब आपने 2 लिया तो LHS में ब्रैकेट के अंदर जो भी कर रहे हैं वही चीज RHS के ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आप कर सकते हैं। मैथ्स का कोई रूल टूट नहीं रहा। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। यहाँ तक मेरे साथ है। इससे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि कल हम लॉजिकली करने की कोशिश कर रहे थे, आप परेशान थे। अब बहुत सिंपल है, मेरी बात समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना, ये x + 3/4 का होल स्क्वायर है, और ये 2 -5/2 + 9/16। यहाँ तक मेरे साथ है? मित्रों को डाउट है यहाँ तक? बोलिए। अगर x² -3/2x हो तो फिर x -3/4 आई एम सॉरी जी, शाबाश। सर ये बोल रहे हैं कि आप जो ये तामझाम कर रहे हो, अगर ये तामझाम ऐसा होता कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता तो यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। सॉरी, ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझना है, मेरे साथ है? तो ये -5/2 + 9/16 है। इसको मैं कैलकुलेट किया तो ये -31/16 है। यहाँ -31/16 यहाँ तक मैंने देखी, यहाँ तक मेरे साथ। अब देखिए, क्योंकि 2 बोथ साइड कॉमन है तो अब मैं इसको लिख दूंगा x + 3/4 का होल स्क्वायर + 31/16 इज इक्वल टू 0। मेरी बात नहीं समझ, आपको शायद अब धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि राइट हैंड साइड से जबरदस्ती 2 हमने क्यों कॉमन लिया। नहीं समझ रहा भाई, यहाँ पर तो हमने 2 कॉमन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 लेना ही था, बट हमने राइट हैंड साइड में भी 2 कॉमन ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, बिकॉज उससे आपकी जो नीचे जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी बहुत सिंपल हो जाएगी। राजा जी आपको बोल रहे हैं,
यहाँ तक मेरे साथ है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने शुरू किया था 2x² + 3x + 5, ये जो भूत आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में 2x² + 3x + 5 ही है। आपको नजर नहीं आएगा बट ये 2x² + 3x + 5 ही है। नहीं समझ रहा? समझ गया। अगर हम सब ब्रैकेट खोले तो बन जी, तो जो आपका dx/2x² + 3x + 5 था वो एक्चुअल में dx/2 of x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16 ये है। सही समझ रहा है? अब इंटीग्रेशन में हम ये वाला हाफ बाहर ले जाते हैं और ये जो फॉर्मेट x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/4 का होल स्क्वायर नहीं समझना, जो कि हमारा x plus x² + a² का फॉर्मेट। फिर बात समझ आ रही? अब देखिए ये कहाँ कहाँ में यूज करेगा, जैसे x² + a² अगर है यहाँ पर यूज कर लिया, और भी इसके जितने भी भाई बहन है जहां पर भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फिर से देखिए, एक क्वेश्चन आप करेंगे बट फिर से एक बार देख लीजिए भाई, ये 2x² + 3x + 5 जो भी मैं आपको डिनोमिनेटर में है जिसका आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना उसको = 0 जबरदस्ती कर दो। जो ये अकेला है लड़का इसको राइट हैंड साइड पे भेज दो, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो जबरदस्ती लेफ्ट हैंड साइड से बाहर ले लो, जो यहां से आपने जी जो यहां आपने लिया वही यहां ले लो। यहां समझ आ रही? नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपका x का जो कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बिंदास ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैथ्स का कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर उसको जी जी जी। तो जैसे मिस्टर आराध्य ने बोला कि अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ? अगर नेगेटिव होगा तो x - 3/4 का स्क्वायर बनता है, बट यहाँ पॉजिटिव है तो x + 3/4 का होल स्क्वायर बनता है। एक डाउट है जी बोलिए। हम लोग उसका हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी नहीं डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? सर देखिए मैं देखिए क्योंकि ये एल्गोरिथम है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो जबरदस्ती याद कर लीजिए, 2-3 बार आप करिए, जबरदस्ती याद कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपके डाउट होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही आंसर होने शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स जबरदस्ती रख लीजिए ताकि एटलीस्ट हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर को समझ आ जाए। अच्छा हाँ समझ गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab ये जो है ये x² + 2ab + b², घर पे जाके देखिए ये वही है। तो ये पूरा जो है ये x² प्लस ये जो b² है ये x + b का होल स्क्वायर है। यहां पे समझ आ रहा है? यहां पर ये जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो कैलकुलेट करके यहां पर आ जाएगा। याद रखिए ये जो 2 है ये दोनों साइड अभी भी वेट कर रहा है, जोश में आगे इसको कैंसिल मत कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी सारा काम। गड़बड़ ये हो जाएगी, ये भी अभी समझ लीजिए, अगर आपने 2 कैंसिल कर दिया तो करते करते ये वाला जो 2 है ये आप भूल जाएंगे, ये वाला 2 आप भूल जाएंगे, तो आपका जो इंटीग्रल है उसमें ये वाला 2 जो आपने बाहर लेना था विच वाज पार्ट ऑफ द आंसर वो आप भूल जाएंगे। जो 2 है वो पार्ट ऑफ द आंसर है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जोश में आके ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल मत कर देना भैया, वो पार्ट ऑफ द आंसर। तो ये आपने यहां पर लिख दिया
और ये जो भोला बिसरा राइट पे गया हुआ था उसको आपने घर वापसी करा दी उसकी कि चलो बेटा घर वापस चलो, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये पूरे फैक्टर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यही बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 5 बनेगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैथ्स का कोई भी रूल इस प्रोसेस में मर्डर नहीं किया जा रहा। तो dx अपॉन ये जो है ये 2 बाहर है, ये इसके इक्वल हो गए, इज ऑन दैट। अब इसके बाद इंटीग्रेशन चालू होती है, वो सब आप ट्रेन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसको करिए। मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो जो भी गलती है वो हम कर सकें। देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये जो मेरा फैक्टर है जी, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, स्टार्ट कीजिए। तो ये 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 कर दिया। ये वाला जो है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, फिर मैंने जबरदस्ती लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन निकाला। जब ये 3 निकलेगा तो यहाँ राइट हैंड साइड से भी 3 कॉमन निकलेगा। तो x² प्लस जब 3 निकाला तो 5/3x है, और जब यहाँ जबरदस्ती इससे 3 निकाला तो ये -7/3 है। यहाँ तक कोई डाउट है? कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये 5/3x है, x का जो कॉफिशिएंट है वो 5/3 है, तो x के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो 5/6 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 10 ब्रैकेट के अंदर ऐड करते। तो यहाँ पर ये बनेगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -59/36 बनेगा। यहाँ तक मेरे साथ है, बार बार कह रहा हूँ दोनों साइड से 3 को कैंसिल नहीं करना, 3 कॉमन आएगा। ये 3 कॉमन है तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 59/36। तो ये जो आपका डिफरेंस इंटीग्रल था dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये बन जाएगा। देखिए dx अपॉन x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 59/6। अध्यापक ने गलती की है, क्या गलती की है? गलती बताओ बेटा। नहीं, अध्यापक ने गलती की है, शाबाश। अध्यापक ने गलती ये की है कि जो 1/3 है ये बच्चा मॉल में रह जाता है, ये तो आंसर गलत हो जाता है। और अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो वो जान के एक जो आंसर है उसमें 3 ऐड करते हैं और एक में 3 नहीं ऐड करते, ताकि आप 10 वाले में टिक करके आने पाए। नहीं समझना है तो ओके। तो ये हमारा फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट dx अपॉन x² प्लस a²। नहीं समझना है? अब ये x² प्लस a² हो सकता है, माइनस हो सकता है, रूट हो सकता है, सारे काम हो सकता है। ये समझ आ गया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ आ गया? मैं ज्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता, कभी फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर कभी